तो गांव में जो महामारी थी उसमें गांव के जो बच्चे थे, बूढ़ी थे, दादाजी थे, आदमी थे, औरत थे, वो धीरे धीरे पजेस हो रहे थे। संत जी गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि थोड़ा आगे एक इंसान पीठ दिखाकर बैठा हुआ था और कुछ बोल रहा था। संत जी जब आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो वो इंसान घूमता है। सारे देखते हैं कि वो इंसान का शक्ल शैतान जैसा था। द स्टोरी इज बिगिन एंड द किंग रिटर्न। गांव में रात में चांद की रोशनी पड़ती है तो दिन में तपती हुई गर्मी। गांव में लोग दिन में काम खत्म करके रात में थक कर सो जाते हैं, लेकिन शैतान शैतान तो रात में ही जागते हैं। आज का जो कहानी है, कहानी है गांव की। अब उस गांव में एक समय पर महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। अब महामारी का मतलब क्या होता है? महामारी का मतलब होता है कि उसका इलाज इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे और वो बहुत ही तेजी से फैलेगा। तो उस गांव में भी महामारी फैल जाती है। अब किस टाइप की महामारी फैलती है? तो गांव में जो महामारी थी उसमें गांव के जो बच्चे थे, बूढ़ी थे, दादाजी थे, आदमी थे, औरत थे, वो धीरे धीरे पजेस हो रहे थे। अब ऐसा मत समझना कि पजेस हो रहे थे का मतलब ये है कि एक इंसान पजेस होता था, वो दुनिया छोड़ के चला जाता था, उसके बाद दूसरा होता था। ऐसा नहीं, महामारी का मतलब यही है कि तेजी से फैलेगा। बहुत सारे लोग एक साथ पजेस होते जा रहे थे। अब यहाँ पर गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते कि वो क्या करेंगे, इसलिए वो पंडित को बुलाते हैं। बहुत सारे पंडित आते हैं जो अनोखे तरीके से पूजा पाठ करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जिसके कारण वो जो पंडित थे वो गांव को प्रोटेक्शन देते हैं, हर एक इंसान को अपना प्रोटेक्शन, जिसके कारण जो गांव वाले थे वो पजेस तो नहीं होते थे, लेकिन उनको टॉर्चर मिलता था, मेंटल टॉर्चर उनको लगता था। उनको हर समय ऐसा लगता था कि उनके कान में कोई कह रहा है, कुछ तो बोल रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दर्द में रहते थे और हमेशा एक ही चीज कोशिश करते थे, वो था उस प्रोटेक्शन को तोड़ना। और अगर प्रोटेक्शन टूट जाएगा तो क्या होगा? फिर से पजेस। अब पजेस होने के बाद क्या होता था? पजेस हो जाने के बाद जो गांव वाले थे उनके शरीर का खून सूख जाता था। वो खुद को काटते थे, जिसके कारण वो खुद को ही खा जाते थे। अब ये सारी चीजों से कुछ फायदा नहीं होता। अब गांव के लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे और जो बचे थे वो भी पजेस हो रहे थे, जिसके कारण गांव वाले उनको बांध के रखते थे जैसे कि वो जिंदा रहे। लेकिन गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते और यहाँ पर सारे पंडित आते हैं गांव वालों के पास और मुखिया को एक बात कहते हैं, यार गांव में हमेशा मुखिया बच कैसे जाता है? खैर छोड़ो। वो कहते हैं कि हमारे गांव के पास एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक संत रहते हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। तो मुखिया कुछ गांव वालों को चुनते क्या कहते हैं, खैर छोड़ो। तो मुखिया कुछ गांव वालों को चुनते हैं और संत के पास लेके चले जाते हैं। संत जब उन गांव वालों को देखते हैं तो वो थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सब यहाँ पर? तो मुखिया उनको सारी बातें कहते हैं। मुखिया कहते हैं कि हमारे गांव में ये सारी चीजें हो रहा है। कुछ गांव वाले अपने आप, मतलब उनके साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो भूत के जरिए पजेस हो जाते हैं और बहुत बुरा हो रहा है। साधु संत जी आप ही मदद कर सकते हो। संत सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा होते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो गांव वाले कहते हैं कि आप जो मांगोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। संत जी कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, आप देख रहे हो कि मेरा कुटीर मतलब उनका घर, गाय जो खाते हैं घास, नाड़े जो होता है, हमारे यहाँ पर तो नाड़े कहा जाता है, उससे उनका कुटीर बना था। तो वो कहते हैं वो टूट चुका है, उसको आप ठीक कर दीजिए, आप बहुत सारे आए हो ना तो जल्दी ठीक हो सकता है। गांव वाले तुरंत जाते हैं, किसी ना किसी ठीक कर देते हैं। और साधु कहते हैं ठीक है। संत जी कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। संत जब गांव में एंटर करते हैं तो वो फील कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो गहरी सांस लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ सामान चाहिए आप सब गांव वालों के साथ और आप सबके गांव को ठीक करने के लिए। तो सारे गांव वाले पूजा पाठ का सामान, मूर्ति, फूल सब लेके आते हैं। यहाँ पर संत जी कुछ लिख रहे थे और संत जी कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। गांव वाले देखते हैं तो लिखा था सामान खाने बनाने का, सब्जी का सामान, बैंगन, आलू, टमाटर, पानी, गैस, आग। साधु कहते हैं, संत जी कहते हैं कि नहीं नहीं हमें खाना बनाना है। खाना बनाया जाता है। संत जी उन इंसानों को खाना देते हैं, उन गांव वालों को खाना खिलाते हैं। अब जो गांव वाले पजेस होते थे उनको जिंदा रखने के लिए गांव वाले क्या करते थे, उनको बांध के रखते थे, तो उनको खाना खिलाते हैं, वो पजेस से निकल जाते हैं और उनको मेंटल टॉर्चर भी नहीं होता। अब यहाँ पर ये चमत्कार को देखकर गांव वाले पूरी तरह खुश हो गए थे और वो थैंक यू कह रहे थे आंख बंद करके। लेकिन जब आंख खोलते हैं तो संत जी उनके सामने नहीं थे। संत जी गांव घूमने के लिए निकल गए थे, गांव वाले भी उनके पीछे।
संत जी धीरे-धीरे जाते हैं और एक सूखे कुएँ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नीचे जाना है। सारे गाँव वाले उनको मदद करते हैं। संत जी नीचे जाने के बाद देखते हैं कि कुएँ के अंदर एक गुफ़ा था। संत जी अंदर भी चले जाते हैं। संत जी गुफ़ा के अंदर आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि थोड़ा आगे एक इंसान पीठ दिखाकर बैठा हुआ था और कुछ बोल रहा था। संत जी जब आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो वो इंसान घूमता है। सारे देखते हैं कि वो इंसान का शक्ल शैतान जैसा था। अब यहाँ पर वो शैतान पीछे चला जाता है और सारे गाँव वाले संत जी को बचाने के लिए उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन संत जी देखते हैं कि सारे गाँव वाले खुद डर रहे थे। वो कहते हैं कि आप मुझे क्या बचाओगे? आप तो खुद डर रहे हो। तो संत जी सारे गाँव वालों को बचाने के लिए उस शैतान जैसे दिखने वाले इंसान के पास जाते हैं। वो इंसान संत के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उस समय संत जी के पास था डंडी। वो डंडी पकड़ते हैं और एक फटका मारते हैं। वो शैतान जैसा दिखने वाला इंसान गिर जाता है और गाँव वाले देखते हैं कि वो दुनिया छोड़ के चला गया था। और यहाँ पर संत जी देखते हैं कि वो जहाँ पर बैठा हुआ था ना वो इंसान, वहाँ पर एक सिंबल था, एक ड्राइंग बना हुआ था। संत जी हँसते हैं और आगे आ जाते हैं, मतलब कुएँ से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन गाँव वाले हाथ जोड़ के कहते हैं कि असलियत में वो इंसान क्या था? ये सारी चीज़ें कैसे हुआ? हम कैसे बचेंगे? मतलब ये सारी बातें पूछना ज़रूरी है। तो संत जी कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो संत जी कहते हैं कि असलियत में आपने जिस इंसान को देखा, आपने एक चीज़ नहीं देखा होगा। वो ये था कि वो इंसान जहाँ पर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक रिचुअल बना हुआ था। संत जी का कहना था कि उस रिचुअल के हिसाब से जो भी उसको परफॉर्म करता है वो एक स्पेसिफिक डेमोन को समन करता है। संत जी कहते हैं कि जो भी इंसान उस रिचुअल को परफॉर्म करता है वो अच्छी तरह जानता है कि उस शैतान का ताकत कितना है। इसलिए वो दो चीज़ों के लिए उस शैतान को समन करता है। पहला अपने पास रखने के लिए, दूसरा दूसरों के ऊपर छोड़ने के लिए। संत जी का कहना था कि जो भी इंसान उस रिचुअल को परफॉर्म करता है वो अपने लिए ही बुलाता है उस शैतान को, लेकिन वो शैतान उनसे एक कदम आगे होता है। संत जी कहते हैं कि वो जो शैतान होता है वो उस इंसान को पजेस करता है, उसके आत्मा को नर्क लेके चला जाता है और उस शरीर के अंदर अपना आत्मा डाल देता है, जिसके बाद उस शैतान को अपना शरीर मिल जाता है। फिर वो परफॉर्म करता है रिचुअल को। उसके बाद अपने फेलो शैतानों को वो रिचुअल के जरिए बुलाता है, अपने दोस्तों को, फिर वो आसपास के लोगों के ऊपर, आसपास के गांव के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं, इंजॉयमेंट के लिए छोड़ देते हैं उस शैतानों को। जिसके बाद जो आपके गांव के साथ हुआ बहुत सारी चीजें होता है, मतलब शैतान ही तो बुरे काम करते हैं। और यहाँ पर जो संत थे ना वो एक चीज सोचते हैं। वो कहते हैं कि रुके रुके, आपने मुझे ये बात पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया, आपने गलती कर दी। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए क्यों आया था यहाँ पर? आपके जो गांव वाले थे वो पजेस हो गए थे, उनको बचाने के लिए, और उसके बदले मैंने क्या लिया था? कुटीर को ठीक करने का। आपने मेरे कुटीर को ठीक किया, मैंने आपके गांव वालों को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके जो मुसीबत था उसको ही जड़ से उखाड़ दिया। अब यहाँ पर आगे नहीं होगा कुछ भी, उसके बदले तो मुझे कुछ चाहिए। तो गांव वाले तो पूरी तरह खुश हो गए, तो वो कहते आप जो मांगोगे, आप जो मांगोगे हम देंगे। संत जी कहते रुके रुके रुके, उसके बदले मुझे इतना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हुआ ना, ये सारी चीजों को आप ऐसा मान लीजिए कि आपके मदद के लिए भगवान ने मुझे भेजा। बस इतना याद रखिए, किसी को मत बताना। क्या ना, मेरा बहुत ही शांत स्वभाव सा लाइफ है, मैं बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीता हूँ। आप बता दोगे तो सारे लोग मेरे पास आएंगे और मेरे लिए बिजी शेड्यूल बन जाएगा, मैं नहीं चाहता। इसलिए किसी को मत बताना ये सारी चीजें, तुम भी भूल जाओ। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कमेंट कर दो, ना ही सभी बड़ा बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे, और उसके बाद मजा करो। कहानी यहाँ पर खत्म होती है, मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ, क्या बोलते तू? देख ले इसको, देख ले, देख ले, देख ले।